बुलाता तुम्हें बड़ी चाहत से यीशु बुलाता। ये पॉल अंकल ने इस गीत को बनाया था। सचमुच यीशु बुलाता है। पुराने नियम में यीशु मसीह ने जर्मिया को बुलाया। वो बहुत सारे नाना प्रकार के एक्सक्यूजेस दे रहे थे, उसके बावजूद भी जो प्रभु को करना था, जो उनकी इच्छा थी, वो हुई पूरी। और वो कैसे? होठों में उंगली रखा ही नहीं, माइंड ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, एवरीथिंग चेंज हो गया। और जो प्रभु ने चाहा वही यीशु के नाम से होने पाया। प्रभु ने एलिया को, प्रभु ने इब्राहिम मूसा को बुलाया। पुराने नियम में भी यशायाह में कई जगह लिखा है, You did not choose me, I chose you and I called you। और यहाँ पर नए नियम पर आ जाओ, प्रभु ने दूसरे तरीके से हमें बुलाया है। और उन्होंने अपनी लाइन में लिखा, You did not choose me and I chose you and I appointed you। तुमने मुझे नहीं चुना, मैंने तुम्हें चुना और अपॉइंट किया। यीशु बुलाता है हमें बड़ी चाहत के साथ, प्रेम के साथ, इसलिए कि हम दूर दूर जाके उसका सुसमाचार प्रचार करें और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे करके। और वो फल जब बना रहे तो लास्ट लाइन यूहन्ना 14:16 की लाइन में दिया है, जो कुछ मांगोगे वो तुम्हें मिलेगा। अब यहाँ पर सांसारिक और स्वर्गीय चीजें आप दोनों चीज मांग सकते हो। धर्म राज के लिए यदि आपको वर्ल्डली थिंग्स चाहिए, वर्ल्डली चीजें चाहिए, तो फिर सीधा सीधा कलाम कहते पहले धर्म और राज की खोज कर। और उन्हीं के लिए ये वर्ष है 15-16 यूहन्ना। यीशु बुलाता, बहुत प्रेम करते हैं प्रभु हमसे, बहुत प्रेम करते। He loves us so much. Always he is loving, caring, keeping eye on us। हर एक्टिविटी में उनकी, हमारी हर एक्टिविटी में उनका नजर है। हम लोग रोड्स में जाते हैं, हाईवे में जाते हैं, मार्केट शॉप्स में जाते हैं, एवरीवेयर, सब जगह कैमरा इंस्टॉल्ड है। वहाँ पर एक बंदा रखा गया है, वो हमें देखते रहते हैं, वो हमें देखते रहते, हमारे पर नज़र बनाए रखे हैं। पुराने ज़माने में सारा काम हो जाने के बाद एक अजीब सा, एक अच्छा, एक नेचुरल कैमरा हुआ करता था, और वो लेडीज़ का होता था खिड़की दरवाजे में बैठ जाना, और वो यही देखते थे सब जगह कि कहाँ पर क्या हो रहा है। इनसे भी बड़ा कैमरा जो प्रभु के पास है, वो हमें हर जगह देखते हैं। मैं एक बार डिफेंस की पिक्चर कभी कभी देखता हूँ साउथ इंडियन से, जब मैं थोड़ा फ्री रहता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है। तो मैं जब इन्वेस्टिगेशन से आर्मी इंटेलिजेंस करते हैं तो बहुत बड़े बड़े टेलीविजन्स होते हैं, और एक वॉल पर बहुत छोटी छोटी टीवी लगी रहती हैं, और वो हर जगह लोकेटेड करते रहते हैं, और सब चीज़ें डायरेक्ट सैटेलाइट से जॉइंट हैं। ट्रैकिंग सिस्टम डिवाइसेस उसमें लगे हुए हैं। मुझे वो देख के बहुत अच्छा लगता है। जब मैं वो चीज़ों को देखा, यू नो व्हाट हैपेंड, या जब हम मनुष्य होकर के हम इतनी जगह देख सकते हैं, और जब वो लोग उधर से कुछ किसी को गलत देख लेते हैं, तो एट द मोमेंट वो क्या करते हैं, उनको बुलाते हैं इन्वेस्टिगेशंस के लिए। प्रभु हमको बुलाता है अपनी प्यार करने की। वो चाहता है कि हम उनके साथ मिलकर दुआ, प्रार्थना, आराधना, इबादत करके प्रभु की महिमा करें। वो चाहते हैं कि हम दूर दूर जाके सुसमाचार प्रचार कर और प्रभु की महिमा करें। वो चाहते हैं
कि हम लोग जब दूर दूर जाए तो वहाँ पर पिता पुत्र पवित्र आत्मा से बपतिस्मा दे। वो ये भी चाहते हैं कि जब हम उनके ऊपर हाथ रखें और जब हम सही हैं तो वह बंदा चंगा हो जाए, आशीषित हो जाए। कि तू जहरीली वस्तु पिएगा तो तुझे हानि ना होगा, दुष्ट आत्माओं पर कमांड करेगा। बहुत सारी चीजें जो प्रभु को पसंद करते हैं, जो प्रभु से प्रेम करते हैं, उनमें ये चिन्ह होंगे, उनके पास से गिफ्ट्स होंगे। आजकल हर एक लोग हाथ उठाए प्रार्थना कर रहे हैं, लोग चंगे हो रहे नहीं हो रहे उससे कोई मतलब नहीं। कई लोग कहते हैं अरे पास्टर साहब, एक बार मैं पंजाब में गया हुआ था, वहाँ पर बहुत सारे इविल स्पिरिट के लोग थे, बहुत सारे पेन में थे, बहुत सारे लोग, ठीक है, और बहुत सारे के बाद बेबी ब्लेसिंग्स और फाइनेंस प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स नाना प्रकार के थे। और मुझे गया था एक एक जगह पर और मैंने विजिट किया। जब वहाँ पर पहुँचा तो सब चंगे हुए, और जब मैं अपने जगह पर आ गया तो मेरा मन में आया कि मेरे को उनके लोगों से बात करना चाहिए। तो उससे पहले जिस पास्टर ने मुझे बुलाया तो आई सेड, पास्टर साहब वो लोग कैसे हैं? उससे पहले मैंने उनके लोगों से बात कर चुका था। प्रभु ने जैसे ही मेरे को अगवाई किया, वो मेरे को एक चीज़ बताना चाह रहे थे कि चेक माई पीपल्स वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। वो तो जानते हैं लेकिन हमको भी मौका दे रहे हैं। होता क्या है, जब मैंने उनसे बात किया उन्होंने कहा कि ऑल ब्लेस्ड इन जीसस नेम एंड थैंक्स कहा, और अल्टीमेटली उन्होंने एट द मोमेंट ऑफरिंग भी दिया ऑनलाइन। मैंने उसको ब्लेस किया यीशु के नाम से और मैं बहुत खुश हुआ। मैंने फिर वहाँ के मेन पास्टर को कॉल किया, वहाँ पर उन्होंने बोला अरे पास्टर साहब आप अगर 10 बार भी आओगे, 10 साल के बाद भी आओगे ना तो वो आपको वैसे की वैसे मिलेंगे। और जबकि उनकी कलीसिया कुछ और कह रही है। क्यों ऐसा? क्योंकि उनके पास वो टैलेंट नहीं है। प्रभु ने बुलाया है, ये गए तो है, लेकिन दो राह से यदि हम प्रभु के साथ गलत करते हैं, फ्रॉड करते हैं, धोखा करते हैं, तो प्रभु जी हमको वो दान वरदान क्यों देंगे? भले ही हम किसी के ऊपर भी हाथ रख के प्रार्थना करते हैं, दे विल नॉट बी हील्ड इन जीसस नेम। माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, यीशु हमको बुलाते हैं, वो बहुत बड़ी चाहत से हमें बुलाते हैं अपने पास। और उन्होंने मत्ती रचित सुसमाचार में भी यही कहा है, बुलाए हुए बहुत, चुने बहुत थोड़ा। हमें बुलाए वालों में से नहीं होना है, हमें चुने वालों में से होना है। जैसे कि मूसा, अब्राहम, लाजरस, ये लोग, आयूब, दाऊद, ये सब चुने हुए हैं। और परमेश्वर ने यीशु मसीह की जाने के बाद जो प्रोफेसी हुई है, उन्होंने पहले ही प्रिडिक्शन कर दिया है कि 1,44,000 चुने हुए हैं, और जो बाकी हैं, जो परमेश्वर के पुत्र के मतलब यीशु मसीह के बिहाव से, उनकी प्रार्थनाओं से और कुछ हमारी नीच और डीड से हम स्वर्ग में पाए जाए। यीशु अपने सेवा के लिए हमें बुला रहे हैं। हम सेवा यदि हम कर रहे हैं प्रभु की, तो हमें सच्चाई, ईमानदारी, निष्ठा, बिना लालच के साथ प्रभु पर पूरा संपूर्ण विश्वास करके प्रभु की इबादत करना। कई एक पास्टर्स बहुत सारे जुड़ते हैं, बहुत सारे लोगों के अंदर हर जगह एक टेंडेंसी बनी रहती कि हम इनसे जुड़ेंगे तो हमको ये मिलेगा, हमको वो मिलेगा। कई लोग, बहुत सारे पासवान लोग प्रभु के काम को डाकुओं का खो बना बैठे हैं। कल की बात है, एक पास्टर बोलते हम तो इस मिनिस्ट्री से इसलिए जुड़े थे कि हमको 20,000 रुपये हर महीने मिलेगा और हमको बिल्डिंग मिलेगा, और करना कुछ नहीं। मजदूर को मजदूरी मिलेगी, बट डिग्निटी के हिसाब से, टैलेंट के हिसाब से। मसीह मेरे प्रिय, प्रभु भी हमको देगा जब वो हमको बुला रहे हैं और जब हम उनके साथ चल रहे हैं, तो प्रभु भी हमको देंगे, बिना कहे देंगे, किसी में भी होके देंगे। मीडिएटर ढूंढते हो और वो देंगे, ही विल गिव। आमेन, हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। मसीह मेरे प्रियो, प्रभु में बने रहे और आशीष को पाए। प्रभु ने बुलाहट, अपनी बुलाहट को, अपनी कॉलिंग को समझे
कि आपको प्रोफेसी के लिए बुलाया गया, चंगाई के लिए बुलाया गया है, वर्शिप के लिए बुलाया गया, प्रीचिंग के लिए बुलाया गया है, या ट्रैक्स बांटने के लिए, बाइबल डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, या वीबीएस टीचर के लिए, संडे स्कूल टीचर के लिए, किस अपनी अस्तव्य को जान करके, अपने उस चीज़ को जान करके प्रभु के पीछे हो करके आशीष पाए। और देखिए, जो आपकी बुलाहट है उसमें आप परफेक्ट हो जाओगे। कई लोगों की कॉलिंग्स है, बट दे डोंट नो, दे आर लिसनिंग बट दे डोंट वांट टू फॉलो। हालेलुया, वी मस्ट बी इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। हालेलुया, अपनी कॉलिंग को जाने। यदि कॉलिंग समझ में नहीं आ रहा, घुटनों में, आंसुओं में पश्चाताप होकर के प्रभु के सन्मुख आए, प्रभु से मांगे कि प्रभु मेरा दर्शन क्या है, प्रभु मेरी कॉलिंग क्या है। एक बंदा है, उसने कॉमर्स किया, पहले साइंस स्टूडेंट का किया, फिर उसके बाद उसको समझ में नहीं आया तो उसने क्या किया, कॉमर्स फैकल्टी ले लिया, उसके बाद उसको समझ में नहीं आया, एमबीए कर लिया, नहीं हाँ एमबीए कर लिया, उसके बाद उन्होंने कॉमर्स किया, इंजीनियरिंग भी किया था, यस इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, और फिर इतना पैसा, इतना टाइम वेस्ट करके वो फिर यूएस में एक बैंक में क्लरिकल का जॉब कर। एक दोस्त ने कहा कि भाई, जब तुम्हें अपना कॉन्सेप्ट, तुम्हें अपनी कॉलिंग नहीं पता है, व्हाट यू आर डूइंग माय डियर, तुम क्या कर रहे हो। तुम्हारा जब माइंड क्लियर नहीं था तो पहले अच्छे ठंडे दिमाग से सोचना था, अपने आप से बात करना था, एंड देन प्रोसीड करते। जब तुझे अकाउंटेंट ही बनना था बैंक का, तो तूने एमबीए इंजीनियरिंग क्यों किया। कई लोग हैं इंजीनियरिंग करने के बाद टीचर बन जाते हैं, और कई लोग, बहुत सारे लोग करे वही जो प्रभु आपको अगुवाई कर। जरूर नहीं है कि आप दूसरों को देख करके चलोगे कि भैया वो ऐसा बजा रहा है, ऐसा गा रहा है, ऐसा प्रीचिंग कर रहा है, ऐसा वो कर रहा है। अब मुझे भी बहुत अच्छा होती है, मेरी भी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री हो, दिनकरण साहब जैसे हो, सतीश साहब जैसे हो, अंकुश साहब जैसे हो, बट मैं देखता हूँ मैं उतनी भीड़ को हैंडल नहीं कर सकता। मतलब प्रभु जी मदर से, टीचर से और टीचर से पूछेगा कि ये शख्स, ये बच्चा कैसे बिगड़ा, काउंटेबल है हर चीज। जब मुझे उसका नाम, उसकी प्रॉब्लम, उसकी फीलिंग्स नहीं पता रहेगा, जब मैं उसकी प्रार्थना नहीं कर पाया हूँ, उसका नाम ही मेरे को याद नहीं आ रहा, यहाँ तक कि मैं अपने स्टाफ का भी नाम याद नहीं कर पाया, हाउ इट इज पॉसिबल। क्राउड इज्जत बनाना जरूर है, लेकिन धार्मिकता तो हमारे कम कर रहा है। वचन हमारा बहुत अच्छा जा रहा है, लेकिन बाइबल का वचन हम भूल रहे कि जहाँ 2 या 3, कम क्राउड हो, कम लोग हो, परफेक्ट हो, अच्छे हो, जो आपके दुख सुख में साथ देना, आनंद है। मसीह में मेरे प्रियो, अपनी कॉलिंग को, अपने स्तव्य को जानने की कोशिश कीजिए, फिर आगे बढ़िए। प्रभु आपको बहुत ब्लेस करेंगे, बहुत ब्लेस करेंगे।